देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 सालों में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं की है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा विदेशी यात्राएं की है, जिसमें 72 देशों में दौरा किए और सबसे ज्यादा अमेरिका गए हैं। यानी अमेरिका आपको बता दें कि 10 बार गए हैं। उसके बाद जापान, जर्मनी 5-6 बार, 7 बार ऐसे कुछ गए हैं। चाइना भी 7 बार गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इन विदेशी यात्राओं का भारत का क्या फायदा हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था तो अमेरिका आकर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं और फिर उसके बाद ट्रंप पलट भी जाते हैं कि सीज फायर का ऐलान हमने नहीं किया। बताइए, ये हमारे देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि चाइना जो है पाकिस्तान का पूरा साथ दे रहा था इंडिया पर अटैक करवाने के लिए, और चाइना जो है पाकिस्तान को मोहरा बनाया हुआ था। जबकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में आतंकवादी अटैक कराया, जो कि ये सरासर गलत बात है और ये अदर कंट्री के लोग भी जानते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे साथ कौन देश जो है खड़ा था, आप बताइए। ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इन विदेशी यात्राओं से भारत का क्या ही फायदा होगा जब मुसीबत में भारत का कोई साथ नहीं दिया। ये सोचने वाली बात है। और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं जिनपे करोड़ों रुपया खर्च करके सबसे ज्यादा विदेशी यात्राओं की है। एक छोटा मोटा देश आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में हमला कराता है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, और उस देश का साथ दे रहे हैं चाइना, और भारत का साथ कोई नहीं दे रहा है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना विदेशी यात्राएं किए, इतने लोगों से मिल चुके हैं, फिर भी इन चीज़ों का कुछ तो फायदा होना चाहिए था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और उधर से पाकिस्तान बोल रहा है कि इस बार में इंडिया पीछे हटा, और इधर से हमारे देश के अमित शाह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान उधर से पीछे हटा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। हर चीज पे हमारे देश में केवल राजनीति की जाती है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जबकि काम जो है बिल्कुल अधूरा ही किया जाता है। भाजपा सरकार की बात की जाए तो इनका कोई भी काम देखिएगा तो सारे काम जो है अधूरे ही हैं। तो आखिर इन चीज़ों का क्या फायदा होगा हमारे देश में, जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। थोड़ा इस बात पे आप लोग जरूर सोचिएगा और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास अगर 56 इंच का सीना है तो क्या वो दम रखते हैं कि किसी देश के साथ झुके नहीं, जैसे अमेरिका के साथ इस बार झुक गए हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।